हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन के को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें हम लोग ये छोटा छोटा टॉपिक्स लेकर के आ गए जो आपका डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन को और क्लियर कर देगा। मतलब ये टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट है डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन के पहले। इससे पहले वाला जो वीडियो था वो थ्योरेटिकल अप्रोच था डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन के ऊपर। देखिए यहाँ पर लिखा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि के, जिसके बारे में आप चैप्टर 1 में पढ़ते हैं। इसको हम लोग एक और नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं एक और नाम, जल्दी बताओ। हाँ, रिलेटिव परमिटिविटी, और इसको एप्सिलॉन आर से भी डिनोट करते हैं। और फिर पोलराइजेशन डेंसिटी के बारे में पढ़ना है, फिर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में। फिर ये जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी यानी कि जो साई है और जो ये के है उसके बीच में कुछ रिलेशन होता है, क्योंकि ये जो के और साई दोनों लगभग एक ही बात है। के और साई एक ही बात है, ठीक है। कैसे एक ही बात है समझ में आएगा। अच्छा, ये के और साई के बीच रिलेशनशिप डिराइव करने आ सकता है एग्जाम में। ये होता है रिलेशनशिप के इज इक्वल टू 1 प्लस साई। इसको प्रूफ भी करना है, ठीक है, प्रूफ करेंगे अभी हम लोग। तो अभी हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए पहले हम लोग को यहाँ पर वही कि पहले एक पैरेलल प्लेट लेना पड़ेगा। अच्छा, पहले एक बात समझो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा होता है? ऐसा होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उसको हम लोग किससे कनेक्ट करते हैं? बैटरी से, है ना। किससे कनेक्ट करते हैं? बैटरी से। अब सुनो, यहाँ पर ना दो टाइप का केस बनेगा, दो टाइप का। अच्छा, एक बात पता है ना कि यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या फिर जो डाइलेक्ट्रिक है जो कि हम बीच में डालते हैं, किसके बीच में? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डालते हैं। क्यों डालते हैं मालूम है ना? ताकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है, हाँ, एक वाला प्लेट पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो दोनों आपस में ना चिपके, इसलिए बीच में क्या डाल देते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी बोलते हैं इसको, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो वैल्यू बताएगा कि तुम कैसा वहां पर डाइलेक्ट्रिक डाल रही हो। अलग अलग टाइप का डाइलेक्ट्रिक होता है, और डाइलेक्ट्रिक है क्या? नथिंग बट अ इंसुलेटर। इंसुलेटर, कंडक्टर कहाँ से? इंसुलेटर है ना। इंसुलेटर को ही हम लोग क्या बना देते हैं? डाइलेक्ट्रिक। क्या करके? तो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, जिसको किससे डिनोट कर रहे थे हम लोग? बाहर से जो फील्ड लगा रहे थे, ई नॉट। तो यानी कि यहाँ पर जो ई नॉट का बात करेंगे वो होगा एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बोलो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब हम लिखेंगे ई आई तो उसको क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब सिर्फ ई लिखेंगे तो उसका मतलब होगा नेट फील्ड। नेट फील्ड मतलब ये दोनों को मिला के जो आएगा फील्ड, उसको नेट फील्ड, ठीक है। तो अभी देखो एक बात समझो, ये जो बनाए हैं समझना इसका मतलब, ये तो कैपेसिटर है और ये बैटरी है। यहां पर तुम दो केसेस पढ़ोगे अभी थोड़ी देर बाद में, कि जब तुम कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट की हो और जब बैटरी से कनेक्ट नहीं की हो। तो दो टाइप के केसेस में कंफ्यूज मत होना। बैटरी से कनेक्ट करोगी तो कुछ और रिजल्ट्स मिलेगा, और बैटरी से कनेक्ट नहीं करोगी तो कुछ और रिजल्ट्स मिलेगा। तो उसके बारे में पढ़ना है। तो समझ लेना कि कैपेसिटर जरूरी नहीं है कि हमेशा बैटरी से कनेक्टेड हो, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, डाइलेक्ट्रिक जो है, डाइलेक्ट्रिक जो हम लोग डालते हैं कैपेसिटर के बीच में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, वो हमेशा उसके बीच में रहता है या कभी नहीं भी हो सकता है? हमेशा रहता है बीच में, हमेशा। जैसे ये जो फैन में जो लगा हुआ है, कौन सा कैपेसिटर है? सिलिंड्रिकल। इसमें डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है, हमेशा से रहता है। ये बैटरी रहे ना रहे, वो रहे ना रहे, मैं जरूर हूँ, मतलब ये बैटरी रहे ना रहे, ये जो कैपेसिटर के बीच में कौन है? डाइलेक्ट्रिक, वो जरूर इसके अंदर रहेगा। और डाइलेक्ट्रिक कैसा दिखेगा इसके अंदर? ऐसे छोटू सा, ठीक है। चलो देखो, अब हम लोग इसी को क्या करेंगे? बड़ा करके बनाएंगे। और ये रहा पैरेलल प्लेट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक उसका प्लेट कैसा रहेगा? पॉजिटिवली चार्ज्ड, और दूसरा प्लेट कैसा रहेगा? नेगेटिवली चार्ज्ड। अच्छा, यहां पर हम लोग कंडक्टर क्यों नहीं डालते पता है ना? यहां पर हम लोग बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं। यहां पर बीच में क्या डाल रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक। तो कंडक्टर क्यों नहीं डालते हैं? गलत, गलत जवाब दे रही हो। यहां पर डाइलेक्ट्रिक ही क्यों डालते हैं? ताकि ये ना चिपक पाए। कंडक्टर क्यों नहीं डालते हैं? चलो इसका जवाब देना होगा। पिछले बार बताया ये वाला, पिछला जो क्लास हुआ था उसमें यही समझाया गया, पिछले वाले वीडियो में यही समझाया गया है कि यहाँ पर बीच में हम लोग डाइलेक्ट्रिक ही क्यों डालते हैं, कंडक्टर क्यों नहीं? अरे बेवकूफ़ आदमी, क्योंकि ये जो नेट फील्ड है ना, इन केस ऑफ कंडक्टर जीरो हो जाता है। ये कंडक्टर के अंदर वाला फील्ड जीरो होता है ना, लेकिन ऐसा डाइलेक्ट्रिक में नहीं होता। डाइलेक्ट्रिक में नेट फील्ड होगा कुछ ना कुछ, जीरो नहीं होगा। इसीलिए हम लोग बीच में क्या डालते हैं? डाइलेक्ट्रिक, ना कि कंडक्टर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा बाबू, इस तरफ प्लस है इस तरफ माइनस, तो यहाँ पोलराइजेशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा साफिया? माइनस 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 माइनस, और यहाँ पर प्लस 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 प्लस, ऐसे पोलराइजेशन हो गया डाइलेक्ट्रिक का, है ना। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। अच्छा, इसको जब ऐसे बीच में डाले हैं तो यहाँ पर बाहर से क्या बनेगा? एक एक्सटर्नल फील्ड, जिसको किससे डिनोट करेंगे? ई नॉट से, ठीक है। और यहाँ पर जो अपने आप जो चार्ज डेवलप हुआ उससे एक क्या बनेगा? इंड्यूस्ड फील्ड, जिसको किससे डिनोट करेंगे? ई आई से। और जब हम लोग निकालेंगे नेट फील्ड तो क्या लिखेंगे? ई नॉट माइनस ई आई, ये नेट फील्ड होगा, है ना।
और यहाँ पर तुमको पता है कि जो ई नॉट होगा वो बड़ा होगा किससे, और हम लोग किसके बारे में बात करना चाहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। कॉपी में क्या लिखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, देखो हाँ नशा हो गया। देखो के को हम लोग लिखते हैं ई नॉट, ऐसे लिखते हैं के को, और ये ऊपर में एक्सटर्नल फील्ड है और ये नीचे में नेट फील्ड। तो के बारे अगर कोई तुमसे पूछे कि के क्या है, एकदम फील दिया के क्या है, तो के ये बताएगा तुमको कि यहां पर ये जो डाइलेक्ट्रिक है इस ये कितना कितना ज्यादा पोलराइज हो रहा है। फिर से एक बार, ये के का जो वैल्यू, व्हाट इज के, तो के को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये जो ऐसे बीच में डालते हैं दोनों प्लेट के बीच में वो भी डाइलेक्ट्रिक। तो ये के का काम क्या है, तो के का जो वैल्यू होगा, जो भी, जैसे के का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लो के का वैल्यू हुआ 10, के का वैल्यू हुआ 5, तो ये के का वैल्यू तुमको ये बताएगा कि ये जो तुम डाइलेक्ट्रिक डाल रही हो ये कितना अच्छा है। अगर के का वैल्यू बड़ा होगा तो यानी कि डाइलेक्ट्रिक अच्छा होगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा चार्ज यहां पर क्या होगा, पोलराइज, और जितना ज्यादा यहां पर क्या होगा पोलराइजेशन, उतना मेरे लिए अच्छा रहेगा, है कि नहीं बताओ। जितना ज्यादा पोलराइज होगा उतना ज्यादा यहां पर ये इंड्यूस्ड फील्ड बनेगा, समझी। और इंड्यूस्ड फील्ड अगर ज्यादा बनेगा तो यहां पर नेट फील्ड का वैल्यू कम आएगा, तो उससे कोई मतलब कि क्या होगा कि जो प्लेट का स्टिकिंग है वो बच जाएगा, प्लेट आपस में चिपके, हम तो यही चाहते हैं ना प्लेट आपस में ना चिपके, तो प्लेट का जो चिपकना है वो खत्म हो जाएगा, चिपक नहीं पाएगा। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये के का मतलब क्या है, व्हाट इज के, तो के कोई ऐसा चीज नहीं जो तुमको हम समझा पाए, के एक वैल्यू है जो ये बताता है कि जो डाइलेक्ट्रिक है उसमें पोलराइजेशन अच्छा हो रहा है या पोलराइजेशन खराब हो रहा है, वो के से मालूम चलता है, ठीक है। और के का ही एक भाई कौन है, साई, जिसके बारे में पढ़ना है थोड़ी देर में, क्या चीज, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, साई, इसके बारे में पढ़ना है अभी थोड़ी देर में, ठीक है, समझ में आई है। अच्छा, ऐसा कोई ऐसा यूनिट क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल, ठीक है। चलो ये लिख लियो, तुम लोग लिख लो। देखो इसमें पोलराइजेशन डेंसिटी, नेक्स्ट सबसे पहले पोलराइज डेंसिटी समझती हो क्या होता है, डेंसिटी का मतलब होता है कि है, हाँ, मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ वॉल्यूम में कितना मास है उसके हिसाब से डेंसिटी डिसाइड करते हैं। जैसे हनी का डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो कैसे मालूम चला, पूरा हनी को देख करके नहीं, जो हनी था उसका पर्टिकुलर एक जगह पे हम लोग देखें, हाँ, तो जो हनी था उसका हम लोग एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को देखें, है ना, पर्टिकुलर वॉल्यूम को देखने के बाद मालूम चला कि जो हनी है उसका जो मॉलिक्यूल्स था वो आपस में बहुत नज़दीक था, लेकिन जो पानी था उसका जब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को देखें तो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर में था। ऐसे मालूम चला कि जो हनी है उसका डेंसिटी ज़्यादा है, और जो हनी का डेंसिटी ज़्यादा है और पानी का डेंसिटी क्या है, कम है, मॉलिक्यूल्स को देखने के बाद। ऐसा नहीं कि पूरा एक प्लेट हनी ले आओ और एक प्लेट पानी ले आओ उसके बाद कंपेयर करो, ना 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 ना, एक पर्टिकुलर जगह को देखो। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, जब भी पोलराइजेशन बोल रहे हैं तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, चार्ज के बारे। देखो यहाँ पर जैसे ये वाला जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये ज़्यादा पोलराइज है कि कम पोलराइज है, चार्ज को देख करके। यहाँ पर देखो जैसे प्लस 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 चार्ज कम है इसके रिस्पेक्ट में, मतलब ये जो प्लेट है ये कहाँ तक जाता है, ये प्लेट इन्फिनिटी तक जाता है ना, पैरेलल प्लेट लंबा होता है, बहुत दूर तक जाएगा। इसमें देखो जो प्लस चार्ज है वो ज़्यादा है और इसमें प्लस चार्ज ये कम है और ये वाला ज़्यादा है, तो पोलराइजेशन ज़्यादा किधर है, इस तरफ है ज़्यादा पोलराइज्ड। मतलब हम तुमको कंपेयर करके बता रहे हैं कि डेंसिटी का क्या मतलब है। डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज कितना है, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा पोलराइजेशन डेंसिटी। अगर चार्ज कम हो जाएगा तो जो पोलराइजेशन डेंसिटी है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो वही बात यहाँ लिखा है, पढ़ो, द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, इंड्यूस का क्यों बात कर रहा है, इंड्यूस कहाँ से आ गया, हाँ एग्जैक्टली, हमको इंड्यूस चार्ज को देखना है सिर्फ। ये तो तुमको हम बता रहे थे कि यहाँ प्लस ज़्यादा है इसलिए यहाँ ज़्यादा पोलराइज्ड, यहाँ प्लस कम है इसलिए कम पोलराइज्ड। तो बता रहे थे कि प्लस जहाँ ज़्यादा रहेगा वहाँ पर क्या होगा, पोलराइजेशन, मतलब चार्ज के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं पोलराइजेशन। देखो अभी यहाँ पर जो चार्ज है प्लस से माइनस वो ऐसे रहेगा, ये क्या है, कौन सा फील्ड है, ये इंड्यूस्ड फील्ड, और इस तरफ कौन सा फील्ड होगा, एक्सटर्नल फील्ड, यानी कि किससे डिनोट करेंगे उसको, ई नॉट से डिनोट करेंगे। और तुमको ये बात मालूम है कि अगर तुम ई नॉट में और ई आई में कंपेयर करो कौन ज़्यादा होगा, हाँ ई नॉट ज़्यादा होगा। अब हम क्या करते हैं कि एक दूसरा यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक लेके आते हैं, ठीक है, एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक लेके आते हैं, और ये डाइलेक्ट्रिक का जो प्लेट है, देखो ये प्लस प्लेट है। अच्छा, ये प्लेट से तो कभी कंपेयर मत करना क्योंकि प्लेट कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ पर देखो अब हम डाइलेक्ट्रिक डाल दिए स्लैब, और ये वाला स्लैब में इस तरफ क्या रहेगा, माइनस, थोड़ा कम माइनस करते हैं, लो
और इस तरफ क्या रहेगा, कुछ प्लस रहेगा। अब तुम कंपेयर करो, अभी बढ़िया कंपैरिजन होगा। देखो इसमें +3 है, लेकिन वही सेम इस वाले प्लेट में प्लस ज़्यादा है, तो यानी कि इस वाले प्लेट का पोलराइजेशन डेंसिटी ज़्यादा है और इस वाले का क्या है, बस ऐसे ही डिसाइड होता है पोलराइजेशन डेंसिटी। लेकिन ये सब क्या लिखा है, डाइपोल मोमेंट और ये सब क्या लिखा है। देखो ये ऐसा बोल रहा है ना कि ये जो चार्ज है ये तो इंड्यूस किया हुआ है, और हमको हम पोलराइजेशन को किससे डिनोट कर रहे हैं, पी से। और पोलराइजेशन का अगर हमको वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइपोल मोमेंट पता है ना क्या होता है, कि भूल गई, क्या होता है डाइपोल मोमेंट, बताओ बताओ जल्दी। डाइपोल मोमेंट चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, याद आया। डाइपोल मोमेंट को पी से डिनोट करते थे, चैप्टर 1 में पढ़े थे हम लोग, और चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज करते थे उसके लिए, तब निकलता था डाइपोल मोमेंट है। हाँ, Q इंटू 2L वही करते थे। तो अगर तुमसे हम पूछें कि अगर, चलो ये वाला समझ गए, इसको समझाने के लिए था ये, ठीक है, इस पे आओ वापस। अगर तुमको हम बोले कि यहाँ पर जो चार्ज है वो Q है, कितना है Q, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस D है, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट कितना होगा, कितना होगा तुम बताओ। अगर यहाँ पर चार्ज Q है इस पूरे में, और ये दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है Q इंटू डी। फिर से बोल रहे हैं, अगर हमको यहाँ पर डाइपोल मोमेंट निकालना है इस वाले प्लेट का, और इसमें चार्ज कितना है और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस, तो कैसे पता चलेगा कि ये डाइपोल मोमेंट कितना है। एग्जैक्टली Q इंटू डी। अगर डाइपोल मोमेंट निकालना है तो डाइपोल निकालने का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो ये दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, D, तो कितना लगे यहाँ पर D। और ये कौन सा चार्ज है, पोलराइज्ड चार्ज। तो ये जो D लिखे हैं ये इसके इस प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है या फिर ये डिस्टेंस है, चलो देख बताओ, ये देखते हैं, ये डिस्टेंस D है या फिर ये डिस्टेंस D है। एग्जैक्टली ये जो D है वो डाइलेक्ट्रिक में जो चार्जेस है उसका डिस्टेंस है D, ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पर ये आया मेरा डाइपोल, ठीक, समझ में आ गया। और यहाँ पर नीचे में क्या है, वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक। वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक मतलब इस डाइलेक्ट्रिक का वॉल्यूम। तुम खुद सोचो ना, अगर हमको ये जानना है कि इसमें पोलराइजेशन कितना हुआ है, तो पहले ये मालूम करना पड़ेगा ना कि ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसका वॉल्यूम कितना है, उसी हिसाब से डिसाइड होगा कितना चार्ज होगा उसमें। नहीं समझ में आ रहा पोलराइजेशन, आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकलेगा इसका, वॉल्यूम कैसे निकलेगा, कौन, सिलेंडर नहीं है ये, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में ऐसा स्लैब जैसा डाले हैं, रेक्टेंगुलर स्लैब। हाँ, तो इसका वॉल्यूम कैसे मालूम चलेगा, वॉल्यूम ये रेक्टेंगल है कि क्यूबॉइड। देखो सुनो, तुम लोग ये इसको रेक्टेंगल सोच रही हो, रेक्टेंगल सोच रही हो, पागले हो। रेक्टेंगल क्या होता है पता है, हाँ, रेक्टेंगल तो ऐसा 2D पेज होता है, रेक्टेंगल तो 2D होता है भाई, उसका खाली लेंथ और ब्रेथ होता है। लेकिन ये जो डाइलेक्ट्रिक डालते हैं इसका कुछ चौड़ाई भी तो होगा, मतलब कैसा होगा डाइलेक्ट्रिक, हाँ हाँ, मतलब ऐसा कुछ होगा, फोन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये डाइलेक्ट्रिक होगा। मतलब हम जो बीच में यहाँ डाले हैं कुछ मोबाइल के जैसा है, मतलब इसका कुछ चौड़ाई है ना, लंबाई है, लेंथ ब्रेथ और हाइट भी तो है, तीनों है। यानी कि ये वाला रेक्टेंगल नहीं है, ये क्या है, L इंटू बी इंटू एच होगा वॉल्यूम, क्योंकि क्यूबॉइड है ये। समझ में आ रहा है, मेरी बात नहीं समझ में आ रहा है, L इंटू बी नहीं करोगी क्योंकि ये 3D है, समझ में आया। हाँ, तो यहाँ पर जब तुम इसका वॉल्यूम निकालोगी तो क्या लिखोगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब ये हाइट तो इसको बोलोगी, ये वाले को, तो इसके जगह क्या लिखोगी, D। और लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ करने से क्या मिलेगा, एरिया। यानी कि ये लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह क्या लिखोगी, एरिया, यानी A इंटू डी आएगा, बोलो आएगा, ठीक है, समझ में आया, ये नहीं समझ में आया। तो ये हम लोग वॉल्यूम निकाल लिए। अब ये जो डाइपोल मोमेंट आया उसको यहाँ डाल देंगे, और जो वॉल्यूम आया उसको डाल देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, पोलराइजेशन। सबसे पहले पोलराइजेशन का फील लो। पोलराइजेशन का मतलब होता है कितना चार्ज डेवलप हुआ है, बस दिस इज पोलराइजेशन। जितना ज़्यादा यहाँ पर प्लस और माइनस, सिर्फ प्लस नहीं माइनस भी, वो क्लियर हो रहा है ना बात, हाँ, प्लस माइनस दोनों, उसको कितना डेवलप हुआ उसके हिसाब से क्या डिसाइड होगा, पोलराइजेशन। और ऑब्वियसली जितना ज़्यादा यहाँ प्लस माइनस डेवलप होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा, डाइपोल मोमेंट। इसलिए देखो पोलराइजेशन और डाइपोल मोमेंट क्या है, डायरेक्टली कि इनवर्सली, डायरेक्टली है ना, और नीचे में वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम बढ़ते जाएगा, वॉल्यूम बढ़ते जाएगा तो पोलराइजेशन थोड़ा कम हो जाएगा। कैसे, क्योंकि अगर ज़्यादा एरिया रहेगा तो चार्जेस बढ़ जाएगा, तो थोड़ा पोलराइजेशन कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो चलो अभी ये सारा वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं और पोलराइजेशन निकालते हैं। तो वही बात देखो, पढ़ो तो ठीक है ना, पढ़ो तो पढ़ लो उसको। द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, देखो ये जो लिखा है, सुन, ये जो लिखा है ना वही लिखा है यहाँ पर, देख, द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, देखो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ऑब्वियसली यार, यहाँ पर एक एक्सटर्नल फील्ड ऐसे लगाएं तब ना ये प्लस माइनस डेवलप हुआ, तो वही बात यहाँ लिखा है।
इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। ठीक है, चलो अब पोलराइजेशन डेंसिटी निकाल के देखते हैं। देखो बाबू, कम बैक। देखो यहाँ पर अब हम लोग P को डालेंगे जब, तो P इक्वल टू आएगा, डाइपोल मोमेंट कितना डालेंगे, QP इंटू डी अपॉन वॉल्यूम डालेंगे एरिया इंटू डिस्टेंस, तो D से D मर गया, तो आया QP बाई A। अब एकदम क्लियर कट तुम इसको क्या बोल सकती हो, हाँ मतलब जो हम लोग पढ़े हैं सिग्मा के बारे, सिग्मा को क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वही क्या है, पोलराइजेशन। खत्म बात। ठीक है, पोलराइजेशन इज नथिंग बट सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऑब्वियसली सरफेस में जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, इसलिए सिग्मा और ये बराबर आना भी चाहिए, और आ भी गया। बस यही है पोलराइजेशन, और कुछ नहीं है। ठीक है, इसको पोलराइजेशन डेंसिटी ऐसे बोलते हैं, पोलराइजेशन नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पोलराइजेशन का तो मतलब होता है कितना चार्ज आ रहा है, वो तो एक अंडरस्टैंडिंग हुआ। डेंसिटी का मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज आ रहा है। समझ में आ गया? चलो अब हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, सुनो, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ये मत सोचना कि कुछ उससे समझ आ जाएगा, उसका बस छोटा सा फील लेना है, थोड़ा सा, बस तुमको एकदम दिमाग में फिर हो रहेगा ससेप्टिबिलिटी होता क्या है। जैसे के के बारे समझाए थे ना, व्हाट इज के, के क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और जो के होता है उसका कुछ मतलब होता है नहीं, के का मतलब सिंपल ये है कि के ये बताएगा कि डाइलेक्ट्रिक कैसा है, मतलब ज़्यादा पोलराइजेशन हो रहा है या फिर कम पोलराइजेशन हो रहा है, वो के का वैल्यू बताता है। ठीक है, तो वैसे ही साई भी कुछ बताता है, देखते हैं क्या बताता है। पहले साई के बारे में कुछ बात लिखा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसको छोड़ दो, पहले समझो क्या है ये, है ना। क्या है कि जैसे अगर तुम एक डाइलेक्ट्रिक लेती हो, ठीक है, और उस डाइलेक्ट्रिक को जब तुम इंसर्ट करती हो किसके बीच में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो पोलराइजेशन तुरंत हो जाता है क्या, कुछ समय लगता है, धीरे धीरे करके फिर क्या होता है, चार्ज का मूवमेंट होता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल रही हो, तो तुम डाइलेक्ट्रिक डालती हो या इंसुलेटर डालती हो, इंसुलेटर, तुम डालती हो इंसुलेटर, बट क्योंकि वहां पर एक्सटर्नल फील्ड की वजह से थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन मूव करता है और पोलराइजेशन हो जाता है, और जो नया चीज बन के आता है उसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो डालती हो इंसुलेटर ही डालती हो, समझी? हाँ, तो हम ये पूछ रहे हैं कि उसको समय लगता है ना पोलराइज होने में, तो जो डाइलेक्ट्रिक जितना जल्दी पोलराइज हो जाएगा, जो डाइलेक्ट्रिक जितना जल्दी पोलराइज हो जाएगा उसका साई, वो साई बताएगा। अगर साई का वैल्यू ज़्यादा है मतलब जो डाइलेक्ट्रिक है उसमें पोलराइजेशन जल्दी होगा, मतलब साई का वैल्यू ज़्यादा होने से डाइलेक्ट्रिक अच्छा होगा, और साई का वैल्यू कम है तो उसको पोलराइजेशन होने में समय लगेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? साई, हाँ साई जैसे के ही किस है, इसलिए हम लोग रिलेशन क्या पढ़े हैं, के इज इक्वल टू 1 प्लस साई। मतलब देखो जो भी साई का वैल्यू आएगा के का वैल्यू से थोड़ा बड़ा रहेगा, और के भी वही बता रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कितना अच्छा है, जितना ज़्यादा चार्ज उसमें इंड्यूस हुआ तो मतलब कि डाइलेक्ट्रिक अच्छा है उतना ज़्यादा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? और कितना जल्दी पोलराइज हुआ वो साई बताएगा। थोड़ा सा तो डिफरेंस है ना दोनों में, थोड़ा डिफरेंस है ना, थोड़ा सा। के बताएगा, के बताएगा कि पोलराइजेशन कितना हो पाया फाइनली, और कितना जल्दी पोलराइज हुआ, दैट इज साई। ठीक है, तो जो डाइलेक्ट्रिक का मटेरियल अच्छा होगा उसमें साई ज़्यादा होगा, उसका जल्दी पोलराइज होगा वो, हाँ, और जो डाइलेक्ट्रिक उतना सही नहीं होगा उसमें साई का वैल्यू कम होगा। ठीक है, और के क्या बताता है कि पोलराइजेशन हुआ कितना फाइनली। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, बोलो। तो ये हुआ के और साई के बीच में। अब सबसे पहले साई का हम लोग निकालते कैसे हैं, साई मतलब साई का कुछ ऐसा यूनिट होगा, नहीं नहीं होगा। साई किसके बारे बता रहा है हम लोग को, मटेरियल के बारे, है ना। और के भी किसके बारे में बता रहा है, मटेरियल। क्या चीज का मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक का मटेरियल, कि डाइलेक्ट्रिक कैसा है, डाइलेक्ट्रिक के ही बारे में बता रहा है ना। हाँ, और साई भी तो वही कर रहा है, वैल्यू दे रहा है वो भी, क्योंकि जैसे मान लो के का वैल्यू 10 है, कितना है के का वैल्यू 10 इक्वल टू 1 प्लस साई, तो साई कितना आएगा, 9 आएगा। समझी? तो दोनों तो सेम सेम भी बात बोल सकती है, दोनों को ज़्यादा अंतर नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अच्छा एक बात बताओ, जो पोलराइजेशन है जितना ज़्यादा होता है, पोलराइजेशन किसका, क्या चीज़ का पोलराइजेशन होता है, किसके बारे, चार्ज। जो चार्ज होता है वो डाइलेक्ट्रिक के ऊपर जितना ज़्यादा आता है उतना ज़्यादा क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पता है नहीं पता? चलो बना के बताते हैं एक बार। देखो उसको नहीं समझ में आ रहा, क्या नाम है तुम्हारी दोस्त है, फातिमा। देखो यहाँ पर ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, और ये प्लेट प्लस 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 प्लस, एंड दिस प्लेट इज माइनस माइनस माइनस, और यहाँ पर बीच में हम लोग क्या इंसर्ट करेंगे, डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर क्या होता है, माइनस चार्ज इंड्यूस होता है, और यहाँ क्या इंड्यूस होता है, क्या इंड्यूस होता है, प्लस चार्ज। ठीक है,
और फिर यहाँ पर एक एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट होता है, और यहाँ पर क्या बनता है, इंड्यूस्ड फील्ड ई आई। ठीक, अब हम ये बोल रहे हैं कि पोलराइजेशन पहले हुआ ना, पहले ये दोनों प्लेट इस वाले डाइलेक्ट्रिक में प्लस आया, फिर क्या आया, माइनस, प्लस माइनस डेवलप हुआ, तब तुम पता कि अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा एक अंदर में, ऐसे करके। तो पहले ये आया ना, उसके बाद ये आया। अब लेकिन देखो बाबू, यहाँ पर ई लिखा है, ई आई नहीं लिखा है, ई आई नहीं ना लिखा है, ई लिखा है। ई का मतलब होगा ई नेट, वही जो ये बोल रही है। बाहर में ई नॉट है और यहाँ पर क्या है, ई आई। तो ई नॉट माइनस ई आई करोगी तो क्या मिलेगा, ई मिलेगा, ई मिलेगा। और ये ई कहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फातिमा, ये जो ई है वो कहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसका, ये प्लेट्स का या फिर इसका, भाई इसका, इसका। भाई ये जो नेट फील्ड बनता है ना, वो इसमें बनता है। हाँ, उसमें इलेक्ट्रिक, देखो यही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आता था ना, किसके केस में, कंडक्टर के केस में, बोलो। हाँ हाँ हाँ, ई नॉट की डायरेक्शन में होगा, ये बताए थे कि जो बचेगा नेट फील्ड, ये जो आने वाला है, ये जो ई आएगा वो इस तरफ आएगा, यानी कि इसके डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो ये जो नेट फील्ड आएगा वो इसके डायरेक्शन में आएगा। लेकिन बनेगा कहाँ, इसमें बनेगा, किस वाले में, किस में बनेगा, डाइलेक्ट्रिक में बनेगा। और यही जो ई है ना, इसका वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है, किसके केस में, अगर यहाँ पर बीच में कंडक्टर होता तब। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डाइलेक्ट्रिक का है, जो बीच में डाइलेक्ट्रिक है, ना कि ये प्लेट्स का। प्लेट्स में तो है ही, प्लेट्स में कितना फील्ड है, ई नॉट। समझ में आया नहीं आया, बोलो। ठीक, क्लियर है। हाँ, अब सुनो एक और बात, कि ये जो ई है वो बाद में आया ना, पहले क्या यहाँ पर डेवलप हुआ, प्लस माइनस डेवलप हुआ, फिर प्लस माइनस डेवलप होने की वजह से इंड्यूस बना, तब फिर ये इंड्यूस्ड और ई नॉट क्या हुआ, आपस में माइनस हुआ, तब ये ई आया। लेकिन पहले तो यहाँ पर चार्ज डेवलप हुआ था ना, और डेवलपमेंट ऑफ चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। तो मतलब पहले पोलराइजेशन, उसके वजह से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाएं और कांस्टेंट क्या दिए, एप्सिलॉन नॉट और साई। मतलब कि जो साई है वो एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कैसे, मतलब ये होगा कि जैसे एक डाइलेक्ट्रिक है, हाँ जैसे एक डाइलेक्ट्रिक है, तो उसका अगर साई का वैल्यू 50 है तो उसका हमेशा वैल्यू कितना रहेगा, 50 रहेगा। कोई और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रहेगा, मतलब कोई और चीज़ का डाइलेक्ट्रिक बना रहेगा, तो हो सकता है उसका साई अलग होगा, क्योंकि उसमें पोलराइजेशन अलग होगा। सब में सेम पोलराइजेशन होता है, वही तो पढ़ाए थे अभी। किसी में ज़्यादा चार्ज डेवलप होता है, किसी में कम होता है, उसी हिसाब से साई का अलग अलग वैल्यू भी आता है। समझ में आया साई क्या है एक्चुअली। अब ये तुम साई निकालने के लिए ये ई और पी को नीचे भेज दो, मतलब इधर उधर भेज दो। इधर उधर कैसे, मतलब ई को नीचे ले आओ और एप्सिलॉन नॉट को नीचे भेज दिए। ठीक है, क्लियर है ना। और यहाँ से साई निकाल लोगी तुम, ये फॉर्मूला हुआ साई निकालने का। और तुमको पता है कि साई का यूनिट नहीं आएगा। तुम बोलोगे सर एप्सिलॉन नॉट कैसे आया, तो एप्सिलॉन नॉट क्यों आया पता है ना, नहीं पता है। एप्सिलॉन नॉट देखो, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो हम लोग साई दे सकते थे यहाँ पर, बट यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट भी अपने से जोड़ दिए, ताकि जो साई है उसका कोई यूनिट नहीं आए, मतलब कोई डायमेंशन नहीं आए। बताए थे ना ये, इसका कोई डायमेंशन नहीं आना चाहिए। समझ में आया। अगर डायमेंशन आ गया तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, डायमेंशन लेस होना चाहिए साई। तो साई को हम लोग डायमेंशन लेस बना सके, इसीलिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जोड़ते हैं। डायमेंशन रहेगा तब तो फिर वो कोई फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। फिर जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना कि जो साई है वो ये बताता है कि कितना जल्दी पोलराइजेशन, वो बात गलत हो जाएगा ना, फिर ये फिर फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। फिर इसको हम लोग कांस्टेंट नहीं बोल सकते, या फिर इसको रेशियो नहीं बोल सकते हैं। जैसे अभी इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, तो फिर रेशियो नहीं बोल पाएंगे ना इसको, साई को। समझ रही हो, इसको रेशियो भी बोल सकती हो अगर तुम ये एप्सिलॉन नॉट को इग्नोर करो तो बहुत लोग इसको बिना एप्सिलॉन नॉट लिखे ही पढ़ा देता है, मतलब ऐसे P इज इक्वल टू साई इंटू ई। लेकिन एप्सिलॉन नॉट जोड़ना यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट ही साई को क्या बना रहा है, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस नहीं समझी ना, नहीं समझी डायमेंशनलेस। हाँ हाँ ठीक, बताते हैं। हाँ बिल्कुल गलत बोली ये तो। सर देखो कम बैक। देखो यहाँ पर, अच्छा ये स्टेटमेंट ठीक है ना, जो समझ में आया, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। या फिर पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोनों चलेगा यार, दोनों चलेगा। क्योंकि जितना देखो, क्योंकि बात यहाँ पर ये है ना कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही पोलराइजेशन हुआ होगा, तो उसी हिसाब से फील्ड बना। कौन सा फील्ड, नेट फील्ड, नेट फील्ड, ई नॉट और ई आई नहीं। ठीक है, देखो अब कम बैक, हम लोग को ये प्रूफ करना है कि साई डायमेंशनलेस कैसे है ना। तो यहाँ पर साई को डायमेंशनलेस निकालने के लिए पहले पोलराइजेशन का यूनिट निकालना पड़ता, तो उसको यहाँ पर डालते हैं पोलराइजेशन का यूनिट। फिर यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का यूनिट देखो डाल दिए, और ये किसका यूनिट लिखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट मालूम है ना क्या होता है, न्यूटन कूलम इनवर्स। और एप्सिलॉन नॉट का क्या लिखे हैं,
न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स कूलम स्क्वायर। और पोलराइजेशन का क्या लिखे हैं, कूलम मीटर इनवर्स का स्क्वायर। अब कैसे कैसे आया वो भी बता दिए। देखो पोलराइजेशन का निकालना था, पोलराइजेशन का ये फॉर्मूला पढ़ी हो बाबू, चार्ज बाई एरिया, चार्ज का कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर। दौड़ा पड़ा क्या इसको, खतरनाक बोली थी। चार्ज का कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर इन स्क्वायर को ऊपर भेजेंगे तो मीटर इनवर्स स्क्वायर होगा। तो ये किसका आया, पोलराइजेशन का आया। देखो वही यहाँ पर डाले हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं किसका, एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट का देखो निकाले यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट को इधर भेजें, ये ई को नीचे भेज दिए, हाँ। और ये ई का देखो क्या डाल दिया यहाँ पर, न्यूटन इनवर्स, न्यूटन कूलम इनवर्स, आर का मीटर स्क्वायर, चार्ज का कूलम, ठीक। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकाल रहे हैं ताकि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को हम डाल सकें। तो कैसे निकाले वो बता रहे हैं, समझी। तो ये एप्सिलॉन नॉट का आ गया, क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पर ये -1 है और ये 1 है तो कैंसिल हो जाएगा। और ये मीटर इनवर्स कैंसिल, ठीक है। क्या बचेगा, और देखो ये कूलम का पावर 2 और -1 कितना होगा, कितना होगा, सिर्फ कूलम बचेगा। और ये कूलम कूलम कट जाएगा। और ये न्यूटन इनवर्स ये न्यूटन से कट गया, कितना आया आंसर, 1 आया। मतलब कि ऊपर में भी 1 नीचे में भी 1, यानी कि ये क्या हो गया, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस कैसे समझ में आया, क्योंकि हमको इसका सिर्फ वैल्यू से मतलब है। इसका जितना वैल्यू रहेगा उतना हम समझ जाएंगे कि जल्दी पोलराइजेशन होगा, समझी। और जितना कम इसका वैल्यू रहेगा उतना बेकार पोलराइजेशन होगा। मतलब ये मटेरियल बताता है कि डाइलेक्ट्रिक किस मटेरियल, क्या चीज़ का बना हुआ है, ये डाइलेक्ट्रिक किस टाइप का मटेरियल है, हैं? हाँ साई बताता है उसको, ठीक है। इसको किताब में लिखा है CHI लिखा है, चाई लिख लिए, काई भी बोल सकती हो। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, रिलेशन, ये वाला रिलेशन ड्राइव करेंगे। K = 1 + साई, क्या, अरे केमिस्ट्री फिजिक्स एक ही हो। देखो इसमें पहले लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन K एंड साई। रिलेशनशिप क्या लेके आना है, तो ये जो लास्ट में लिखा है K = 1 + साई, यही लेके आना है। तभी से बता रहे जब से स्टार्ट किए। तो यहाँ पर लिखा है कि नेट फील्ड जो होता है वो E0 - EI होता है। पता है ये कि नहीं पता है। और ये 0 नहीं आएगा क्योंकि हम लोग बीच में कंडक्टर नहीं डाले हैं, क्या डाले हैं, इंसुलेटर डाले हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर तुमको पता है कि जो इंड्यूस्ड वाला होता है वो इसके बराबर होता है। कैसे, इंड्यूस्ड फील्ड इतना आता है, कहाँ से आया ये, इंड्यूस्ड फील्ड = सिग्मा पोलराइज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक से देखो बताओ ये कहाँ से आया, फिर हम आगे आगे बताते हैं। 1 हो भी सकता है साई का वैल्यू। तो यहाँ से देखो ये इंड्यूस्ड फील्ड को हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा पोलराइज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। एक और चीज़ समझ लो, थोड़ा और आसान बात में बता देते हैं। देखो इंड्यूस्ड फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा क्या होगा, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कम होगा, इसका मतलब क्या है कि पक्का इंड्यूस्ड फील्ड भी कम होगा। सही बात है कि नहीं बताओ, सॉरी हो क्या, फिर से बोले। देखो जो इंड्यूस्ड फील्ड है, इंड्यूस्ड फील्ड कहाँ बनता है बताओ, जैसे ये 2 पैरेलल प्लेट्स होता है उसके बीच में बनता है ना, बीच में ऐसे करके बनता है इंड्यूस्ड फील्ड। तो ये कितना होगा ये कैसे डिसाइड करोगी, जितना ज़्यादा यहाँ पर चार्ज बनेगा। तो वही हम बोल रहे हैं कि जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो पोलराइजेशन के प्रोपोर्शनल है या फिर सिग्मा के प्रोपोर्शनल है। अब क्योंकि सिग्मा और पी बराबर होता है, अभी प्रूफ किया था ना कि पोलराइजेशन और सिग्मा बराबर होता है, तो ये दोनों फॉर्मूला सेम है ना कि अलग है, सेम है कि नहीं बताओ, ठीक है। और यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट किसका काम कर रहा है, कांस्टेंट का। देखो तुमको हम आसान भाषा में समझाते हैं। और देखो ये जो ई इंड्यूस्ड है ये प्रोपोर्शनल किसके है, पोलराइजेशन के। और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाओगी तो कांस्टेंट क्या दोगी, कुछ ना कुछ कांस्टेंट देना पड़ेगा। तो हम कांस्टेंट दे दिए यहाँ पर 1/ε0 और यहाँ पर लिख दिया p। अब कोई दिक्कत है बताओ, नहीं कुछ भी नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पर जो फॉर्मूला था उसको समझाने के लिए ऐसे बता रहे तुमको, कांस्टेंट कुछ भी नहीं होता है कुछ भी नहीं डाल सकती हो। एप्सिलॉन नॉट देखो यहाँ पर ये जो साई है, एक्चुअली यहाँ पर ये जो साई है इसको हम 1 ले लेंगे। अगर तो साई को 1 ले लेंगे तो खाली एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो यहाँ से फिर ई कितना आएगा बताओ जरा, ई कितना आएगा, ई यहाँ से निकालोगे अगर तो एप्सिलॉन नॉट नीचे भेजोगी तो p/ε0। देखो सेम वही चीज़ लिखा है ना, मैच कर रहा है। तो अपने से कुछ भी नहीं डालना है कांस्टेंट। यहाँ एप्सिलॉन नॉट था तो कैसे आया वो समझाएं तुमको हम, अपने से कांस्टेंट थोड़ी लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये होता है तो ये वाले को हम यहाँ EI के जगह पे ये डाल दिए, कोई दिक्कत, इंड्यूस के जगह पे ये डाल दिए और ये E0 को ऐसे ही रन दिए और वहाँ पर लिख दिए कि ये जो इक्वेशन 2 था उसी से लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर ये जो P था इसका फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़ाए थे थोड़ा देर पहले कि जो P होता है वो ε0 साई E के बराबर होता है,
लिखवाए थे ना अभी जस्ट, कि ये पी और ये प्रोपोर्शनल होता है, तो कांस्टेंट हटा के, प्रोपोर्शनलिटी हटा के ये कांस्टेंट देते हैं। तो यहाँ पर ये जो पी था उसकी जगह पी डाल दिया, एप्सिलॉन नॉट नीचे वैसे ही रन दिए। अब देखो एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो खाली बचेगा यहाँ पर ये बचेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये पूरा जो आया ना एक्सप्रेशन, ये दिख रहा है एक्सप्रेशन ये वाला, इस पूरे को ई से डिवाइड मारो, ई से, तो ई से यहाँ डिवाइड मार दो, ई से यहाँ भी डिवाइड मार दो, और यहाँ भी किससे डिवाइड करोगी, ई से, ठीक है। तो यहाँ पर ये ई से ई कट जाएगा, और यहाँ पर भी ये ई से ई कट जाएगा, तो यहाँ पर कटेगा तो क्या बचेगा, जीरो। देखो बेवकूफ़ को, वन बचेगा, और ये भी बोल रही है, जब कटता है तो वन बचता है ना, जंगली लोग, तो यहाँ वन बचा। और यहाँ पर क्या है, ई नॉट बाई ई, तो इसलिए यहाँ पर ई नॉट बाई ई लिख दिए। और यहाँ पर ये साई सिर्फ है माइनस साई, तो यहाँ पर माइनस साई, कोई डाउट, बाकी सब तो कट गया। तो यहाँ से ये ई नॉट बाई ई को हम क्या लिख देंगे, के। देखो उसको नींद आ रहा है, क्योंकि अभी पढ़ाए थे ना कि जो के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो रेशियो होता है ये एक्सटर्नल फील्ड का बाय नेट फील्ड का, पढ़ाए थे ना, ये रेशियो होता है एक्सटर्नल फील्ड का बाय नेट फील्ड का, इसलिए इसके जगह पे क्या लिख दिए, के। और ये साई ऐसे ही कैसे ही। अब यहाँ से अगर तुमको ये के निकालना है तो ये साई को इधर भेज दो, तो वन प्लस साई इक्वल टू के। लेकिन एक बात बता देते हैं, डेरिवेशन उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं कि एग्जाम में आएगा ही, वैसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा चांसेस है नहीं आने का। हाँ, उल्टा बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा चांसेस है ये डेरिवेशन ना आए, ठीक है, लिख लो इसको। लेकिन ये साई और के बारे पूछ जरूर सकता है, ठीक है। तो ये वाला में इतना ही था, जितना हम लोग पढ़े उतना ही था। अब हम लोग को क्या करना है कि जो डाइलेक्ट्रिक है, जब उसको हम लोग डालते हैं किसके बीच में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमको लोग कैपेसिटेंस कितना है बताओगी, ये बताएगी। चलो देखते हैं तुम लोग को याद है कि नहीं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, बोलो साफिया, नहीं मालूम, तुम बताओ जी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, भूल गई, क्या करेगी तुम लोग जीवन में, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। याद आया तुम लोग को, स्टार्टिंग बताया था कि कैपेसिटेंस एरिया और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। एक ये फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV, तो इस फॉर्मूला पे वो काम नहीं करता है, मतलब ये C जो होता है वो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है, डिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करता है। तो ये फॉर्मूला ड्राइव करके निकाले थे, और इसका डेरिवेशन आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। और याद करो स्फेरिकल कैपेसिटर पढ़ाए थे तुम लोग को, तो उसमें ये फॉर्मूला पढ़ाए थे, C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। याद आ रहा है ये सब, ये स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हुआ, और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हुआ। समझ में आया नहीं आया। और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कब का कैपेसिटेंस है, जब इसमें डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है कि हटाया हुआ है, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला हुआ है, इसलिए तुम ये पहले पढ़ी थी जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डालते थे तब। अब डाइलेक्ट्रिक जब डाल देंगे तो कुछ असर पड़ेगा इस पे, बहुत असर पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा, मतलब फॉर्मूला बदल जाएगा इसका, नहीं समझ में आया मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया। अभी ये जो है, अभी जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसमें बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला हुआ है, ये तब का कैपेसिटेंस है। अब तो डाइलेक्ट्रिक डाल दे रहे हैं, तो कैपेसिटेंस कितना आएगा फिर, तो ये फॉर्मूला में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होगा ना, तो क्या अंतर आएगा इस फॉर्मूला में, उसका डेरिवेशन करना है हम लोग को, ये नया फॉर्मूला क्या मिलेगा। और फिर उससे और समझ में आएगा कि अच्छा डाइलेक्ट्रिक डालने से ये भी होता है। तुमको ये मालूम चलेगा कि डाइलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है, और पोटेंशियल भी घट जाता है। और घट तो रहा ही इलेक्ट्रिक फील्ड, घट तो रहा ही है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट रहता है, जैसे ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो एक नया फील्ड भी तो बनता है ना अंदर में, ई आई, तो घट गया कि नहीं फील्ड, बताओ। तो फील्ड का वैल्यू घटता है कि नहीं, बताओ, नहीं समझ में आया, नहीं है, ये लिख ली। चलो आगे चलते हैं। सुनो ना, वो विद्यार्थी वाला सुनो ना क्या हुआ था उसमें, वहाँ न्यूज़ रिपोर्टर लोग आया था ना, तो उसमें जो एक लड़की थी टॉपर, तो उसको क्या, पर अभी ये के के बारे एक चीज़ समझना है। देखो क्या है कि यहाँ पर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और इसमें इस तरफ प्लस है और इस तरफ माइनस, और यहाँ पर हम लोग जो बीच में एक बार कंडक्टर डाल के देखते हैं, क्या डाल दिए, कंडक्टर। और तुमको पता है कि अगर ये कंडक्टर है, कंडक्टर, तो कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है ना। क्यों, क्योंकि जो ई नॉट होगा वो इस तरफ बनेगा, हाँ, और ई आई इस तरफ बनेगा, और ई नॉट किसके बराबर होगा, ई आई की। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ये। तो ये जब बराबर हो जाएगा, तो जब तुम निकालोगी ई नेट तो क्या करोगी, ई नॉट माइनस, तो आंसर कितना आएगा, इसलिए ई 0 होता है, ये समझ गई। अब यहाँ पर जब तुम ई को 0 डालोगी, और ऊपर में तो क्या कितना होगा, ऊपर में कितना होगा, ई नॉट माइनस, एक मिनट, ऊपर में तो खाली ई नॉट होता है ना, तो यहाँ पर क्या लिखोगी, ई नॉट, तो आंसर कितना आएगा, 0 है ना।
तो कितना आएगा, हाँ इन्फानाइट, सही। तो यहाँ पर आंसर आएगा इन्फानाइट। यानी कि जो कंडक्टर है उसके केस में के का वैल्यू इन्फानाइट होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर अ कंडक्टर इज इन्फानाइट, मतलब कि कंडक्टर में इन्फानाइट पोलराइजेशन होगा, मतलब ढेर सारा चार्ज डेवलप। ऐसा कैसे हो सकता है, इन्फानाइट कैसे हो सकता है पोलराइजेशन? के बताता क्या है कि कितना ज्यादा पोलराइजेशन हुआ है, तो के का वैल्यू इन्फानाइट आना ये कि पोलराइजेशन इन्फानाइट हो जाना। वैसा हो कैसे सकता है, इसीलिए कंडक्टर नहीं डालते बीच में, ये भी कारण हुआ है। समझ में आया नहीं आया वो तो बोलो। ये के क्या बताता है, फील हुआ अभी? के ये बताता है कि कितना ज्यादा पोलराइजेशन हुआ है। अब के इन्फानाइट आ जाना, इन्फानाइट का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो मतलब के नॉट डिफाइंड हो जाएगा जब यहां पर क्या डालेंगे, कंडक्टर। तो कंडक्टर नहीं डालना है तो के फिर तुम नहीं बता पाओगे, इसीलिए के हम लोग ये मतलब कि उसको नहीं डालते। तो हम लोग क्या डालते हैं बीच में हमेशा, तो इसको लिख लो। तो के फॉर कंडक्टर इज इन्फानाइट, लिख लो, ये पूरा नोट कर लो इसको। और के का अलग अलग वैल्यू होता है, वही जो तुम लोग चैप्टर 1 में पढ़ी हो। जैसे के का वैल्यू 1 होगा किसके लिए, एयर के लिए या फिर वैक्यूम के लिए, और के का वैल्यू 80 होगा वाटर के लिए, वही वाला के है पुराना वाला। वही पुराना वाला बात है, 81 होता है ऐसे, ऐसे के 81 होता है वाटर के लिए, ठीक है। तो वही वाला बात है के में, और कुछ के में नया नहीं है ना। इतना ही था आज के लिए, ठीक है, थैंक यू गाइस। कौन?